नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए हम लोग आज सुसारी 3 जनवरी 2024 में सुसारी नाम का गांव है। नर्मदा कुटी नर्मदा परिक्रमा वासियों को यहाँ सदाव्रत मिलता है। इस स्थान में हम लोग यहाँ भोजन प्रसादी के लिए यहाँ आए और यहाँ गांव के कुछ भक्त लोग सेवा देते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ सेवा करने वाले परिक्रमा वासियों की अनन्य भाव से सेवा करने वाले भक्त हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश सेन। और भी आपके सहयोगी बहुत है? प्रदीप पाटीदार जी और हर्ष पाटीदार जी और राजेश जी। तो इनका बड़ा ग्रुप है और मोहन पाटीदार जी, ये सब बहुत ही माँ नर्मदा जी के अनन्य सेवक हैं और परिक्रमा वासियों की, संतों की, भक्तों की बहुत ही सेवा करते हैं। यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई। इन्होंने इतना सुंदर प्रसाद बनाया। लिखा सदाव्रत है, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से रोटी सब्जी बनाते खिलाते हैं, बूंदी और सब कुछ इतना सुंदर बना के खिलाया और इतनी तृप्ति का हम अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और मैया इन सब का मंगल करे, कल्याण करे, यह हम मैया के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देखिए सेवा का भाव, सेवा रूपी जो साधना है वो सबसे बड़ी साधना है जीवन में। कोई भी साधना आप करेंगे तो उससे अहंकार निर्माण होगा, किंतु सेवा से अहंकार कभी भी निर्माण नहीं होता और अहंकार जो है वो अनर्थ का मूल है। तो सेवा से सहज ही भगवत प्राप्ति होती है। तो आप लोग सेवा रूपी बड़े व्रत को धारण किए हो तो बहुत ही हम समझते हैं कि आप लोग धन्य हो। और पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी के तट पर स्थित आप लोगों का मंगल परिवार बसा है और इस गांव में आप लोग परिक्रमा वासियों की, संतों की, भक्तों की सेवा करते हैं और निरंतर करते रहें। तो चलिए आपको यहाँ माता नागेश्वरी मंदिर सुसारी, तो ये इतना अलौकिक मंदिर है और सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, पहले प्रथम नाम सुना होगा नागेश्वरी माता। बहुत ही पौराणिक मंदिर बता रहे हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंदर टाइम होने से तो पर्दा लग गया है माँ को भोग लगाने के पश्चात। तो चलिए अब दर्शन हम भी नहीं करा सकते, तो हम क्षमा चाहते हैं। किंतु माँ तो हम लोगों को देख ही रही है, क्योंकि माँ सर्वरूप है, सच्चिदानंद घनमयी है और माँ की करुणा कृपा हम सब पर निरंतर बनी है। तो देखिए यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। यहाँ भोलेनाथ जी की भी स्थापना की है। भोलेनाथ जी की यहाँ स्थापना की है। एक छोटा सा मंदिर बना है। इस मंदिर में भोलेनाथ जी को स्थापित किया गया है। आप दर्शन करिए। कर्पूर गौरम करुणा अवतार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। देखिए यहाँ अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षणांच नारद, भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में बहुत सारी अपनी विभूति कही, तो उसमें एक विभूति ये कही कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। या बहुत ही सुंदर दो बड़े वृक्ष है पीपल के, तो जिसके नीचे जब तब ध्यान करने से कई गुना उसकी फल प्राप्ति होती है। तो यह परिसर आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर परिसर है। कम से कम 1500 लोग यहाँ बैठकर सत्संग आदि कर सकते हैं। अपना कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो है, हाँ, यहाँ भागवत कथा भी होती है। देखिए परिक्रमावासी अब आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए यह परिक्रमावासी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब यह आगे शाम के पड़ाव के लिए 10-15 किलोमीटर में रुक जाएंगे। देखिए यहाँ भागवत कथा के मंच के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है।
यहाँ भागवत कथा का मंच लगता है और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो है यहाँ संपन्न होता है। सीताराम 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 सीताराम। देखिए परिक्रमावासी अभी कोई विश्राम कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई आगे झोला उठा लिया, समझ लीजिए आगे की यात्रा उसने आरंभ की। यात्रा तो निरंतर बनी है, जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक अनंत जन्मों से हर कोई यात्रा कर रहा है, किंतु जब भगवत प्राप्ति होगी, भगवत तत्व का बोध होगा तो निश्चित ही यात्रा में विराम होगा। नर्मदे हर। देखिए ये नर्मदा परिक्रमावासी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ नर्मदे हर माता राम, नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए यहाँ का परिसर आपको दिखा रहे हैं और देखिए इधर परिक्रमावासी जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये परिक्रमावासियों की सेवा करने वाले भक्त जो है देखिए अपने हाथ से भोजन बना के, जैसे माँ अपने बेटे को खिलाती है या भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है मेरे प्रभु कब आएंगे और मेरे हाथ की रोटी का सब्जी का भोग कब लगाएंगे, तो इस आतुरता के साथ अद्भुत स्नेह और प्रेम इनके हृदय में है, जो इस कृति के रूप में दिखाई देता है, सेवा कार्य के रूप में दिखाई देता है। तो अलौकिक है, हम तो इनको धन्यवाद देते हैं। नर्मदे हर। बहुत ही आप धन्य हो, भगवान की बहुत ही कृपा है, मैया की बहुत ही कृपा है। आप लोग इतने निरंतर 4 महीना परिक्रमावासियों की निष्काम भाव से और श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं। देखिए ये परिक्रमावासी अभी निकल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे। देखिए यहाँ परिक्रमावासी रुके थे, उनको रुकने के लिए बहुत ही सुंदर गद्दी की व्यवस्था की गई है और ये हॉल है। हॉल का जो आधा काम पूरा किया गया है और आधा काम कुछ बाकी है, हो सकता है कुछ राशि की कमी हो या कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता की कमी हो, इसलिए इन्होंने यथासंभव जितना हो सके उतना किया है। तो माँ की कृपा से निश्चित ही सहयोग भी प्राप्त होगा और जितने भी सेवा करने वाले यहाँ के सेवाधारी हैं, भक्त हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब पर माँ नर्मदा जी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।